हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको चैप्टर 3 योगा एंड लाइफस्टाइल के डायबिटीज़ जो टॉपिक है हमारा उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि डायबिटीज़ क्या होती है और उसे किस तरीके से कंट्रोल करा जा सकता है और किस तरीके से बचा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ योगा आसन। तो आज 3.3 जो अस्थमा है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अस्थमा बेसिकली होता क्या है, ठीक है, क्या रीज़न है अस्थमा होने का, और योगा के कौन कौन से आसन हैं जो हम कर सकते हैं, प्रोसीजर क्या है, उनके बेनिफिट्स क्या है और कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है। हमारे जो आसन हैं, सुखासन, चक्रासन, गोमुखासन, पर्वतासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन और मत्स्यासन, ये हमारे आसन हैं जो अस्थमा को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं और उसके साथ साथ हमें जो हमारे अंदर डिजीज़ है उसे भी कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अस्थमा से कि अस्थमा होता क्या है। तो देखते हैं अस्थमा बेसिकली होता क्या है और क्या रीज़न है अस्थमा होने का। तो स्टार्ट करते हैं। अस्थमा इज ए कंडीशन विच योर एयरवेज नैरो एंड स्वेल एंड प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस। मीन्स जो आपकी जो एयरवेज है, ठीक है, वो उसका साइज छोटा हो जाता है, ठीक है, स्वेल होने के कारण या फिर एक्स्ट्रा म्यूकस होने के कारण उसके अंदर जो गैप होता है, जो एयर पास होता है, वो उसका जो एक अंदर से जो उसके अंदर गैप है वो कम होने की वजह से हमारी ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। दिस कैन मेक ब्रीदिंग डिफिकल्ट एंड ट्रिगर कफिंग, वीजिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। जिसका रीज़न है कि ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कफिंग होगी, वीजिंग होगी और ब्रीथ है हमारी वो प्रॉपर कंट्रोल में नहीं हो पाएगी। फॉर सम पीपल अस्थमा इज ए माइनर न्यूसेंस, फॉर अदर इट कैन बी मेजर प्रॉब्लम दैट interferes with daily activities and may lead to a life threatening asthma attack। मीन्स के जिन्हें प्रॉब्लम है, चाहे मेजर है चाहे माइनर है, उनके साथ ब्रीदिंग की प्रॉब्लम तो हो ही सकती है, उसके साथ साथ बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, चाहे मेजर है चाहे माइनर है, अगर उसकी ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं होगी तो अटैक आने के भी चांसेस होते हैं। Asthma cannot be cured, but its symptoms can be controlled. Because asthma often changes over time, it's important that you work with your doctor to track your signs and symptoms and adjust treatment as needed। मीन्स कि अगर अस्थमा है, ठीक है, वो कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल मीन्स कि जो आपके ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम है तो विद द हेल्प ऑफ योगा आसन, मेडिसिन या फिर बहुत सारी ऐसी मतलब प्रिकॉशन है जो लेके हम अपने अस्थमेटिक जो हमें या फिर अगर किसी को अस्थमे की प्रॉब्लम है तो वो उसे कंट्रोल कर सकता है। नाउ स्टार्ट करते हैं कौन कौन से ऐसे आसन है जो हमें, अगर किसी को अस्थमा है, किसी को अस्थमेटिक प्रॉब्लम है तो उसे कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सुखासन से। इफ़ यू स्ट्रगल वाइल सिटिंग इन डिफ़िकल्ट मेडिटेटिव योगा पोजेज और experience discomfort, then easy pose is the best meditative pose for you। मीन्स कि अगर मान लो किसी को पद्मासन में बैठने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो उसे डिफ़िकल्टी होती है, वो ज़्यादा टाइम तक नहीं बैठ सकता, उसके जॉइंट में पेन होने लगता है, तो ये सुखासन जो है एक इजी पोज है। इसकी हेल्प से हम ज़्यादा देर तक किसी भी पोस्चर में ज़्यादा देर तक एक जगह पर बैठ सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं या ब्रीदिंग की जो भी हमारी आसन से प्राणायाम है उन्हें हम कंटिन्यू कर सकते हैं। सुखासन इज द सिंपलेस्ट मेडिटेटिव पोस्चर एंड हैंस नोन एज इजी पोज। मीन्स कि सुखासन जो है बहुत सिंपल पोज है, बहुत ईजिली आप अपने लेग्स को क्रॉस करके ईजिली आराम से बैठ सकते हो, ठीक है।
It is an excellent pose for beginners and for those who have very stiff body. बिगनर्स के लिए और जिसकी बॉडी में स्टिफनेस है वो इस आसन में बैठ के या इस पोस्चर में बैठ के अपनी मेडिटेशन कर सकता है, या फिर कोई भी ऐसे आसन जैसे पर्वत आसन है या कुछ ऐसे आसन है जो हम बैठ के करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ सुखासन कर सकता है. द संस्कृत नेम सुखासन इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स. सुख मीन्स फीलिंग ऑफ जॉय, प्लेजर और हैप्पीनेस, और आसन मीन्स पोस्चर और कंफर्टेबल पोज. तो अब देख लेते हैं सुखासन के स्टेप्स कौन कौन से हैं. सिट स्ट्रेट विद द लेग स्ट्रेच आउट इन फ्रंट ऑफ द बॉडी. मीन्स के बैठना है, बैठने का लेग्स को स्ट्रेट स्ट्रेच करना है फॉरवर्ड. Bend the left leg and place the left foot under right thigh. Means left leg bend करना है और right thigh के नीचे लॉक करना है. Similarly, bend the right leg and place the right foot under left thigh. Means कि जो आपका फुट है, जो टो है, ठीक है, वो ऑल्टरनेट थाई के नीचे लॉक करोगे आप या बैंड करोगे. ठीक है. Rest the outer edge of your feet on the floor. Adjust the body and legs to get comfortable in the pose. Means कि अपने जो फुट हैं, जो आपके टोज हैं या आपकी जो पोजीशन है उसे कंफर्टेबल पोजीशन में लाओगे देन जब आप अपने लेग्स को बेंड कर लोगे. द हेड, नेक एंड स्पाइन मस्ट बी इरेक्ट. मीन्स स्ट्रेट करना है. प्लेस द पाम ऑन द नीज और थाइज. जो अपने पाम है वो थाइज पे भी रख सकते हो आप और नीज पे भी रख सकते हो. कीप द शोल्डर रिलैक्स्ड एंड एल्बो ए बाइट बैंड. मीन्स के जो आपके शोल्डर हैं वो रिलैक्स पोजीशन में रहेंगे, डाउन पोजीशन में रहेंगे. उसके साथ साथ जो आपकी एल्बो हैं वो स्लाइटली बैंड रहेंगी कंफर्ट पोजीशन में. क्लोज योर आईज and relax the whole body. Take slow and deep breathing. अपनी आईज क्लोज करेंगे, उसके साथ साथ एक स्लोली डीप ब्रीदिंग करेंगे. फील ईच एंड एवरी ब्रीथ मूविंग इन एंड आउट ऑफ द बॉडी. हर ब्रीथ में मतलब जो ब्रीथ करोगे, इनहेल करोगे और एक्सहेल करोगे. प्रैक्टिस फॉर ए मिनट और लेस इफ यू आर फील डिस्कम्फर्ट. क्योंकि ज़्यादा ब्रीदिंग अगर हम करते हैं तो इंटरनली डिस्कम्फर्ट भी फील होने लगता है. तो अकॉर्डिंग योर ब्रीदिंग या अकॉर्डिंग योर कंफर्ट जोन आप ब्रीदिंग को टाइम के अकॉर्डिंग करोगे. प्रैक्टिस ट्वाइस बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ द लेग्स. मीन्स के जो आपने पहले लेग्स बेंड करी थी अब उन्हें क्रॉस भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो. राइट थाई के नीचे लेफ्ट होता तो अब उन्हें उनकी पोजीशन भी आप चेंज कर सकते हो. आप जो क्रॉस करें हैं सबसे पहले आपने लेफ्ट लेग बैंड करा था तो आप नेक्स्ट टाइम पे अगर आप करते हो तो आप राइट लेग फर्स्ट बैंड करोगे देन लेफ्ट लेग. क्लियर. नाउ स्टार्ट करते हैं बेनिफिट्स ऑफ सुखासन. ग्रेजुअली स्ट्रेंथन मसल्स ऑफ द बैक एंड इम्प्रूव बॉडी पोस्चर. मीन्स के बैक की जो मसल्स हैं, ठीक है, वो बैक की और लेग्स की मसल्स जो है आपकी उसमें स्ट्रेंथ डेवलप होगी. उसके साथ साथ एक पोस्चर जो है आपका वो इम्प्रूव होगा. ठीक है. बीइंग ए मेडिटेशन पोज इट हैज़ रिलैक्सिंग एफर्ट्स ऑन माइंड एंड बॉडी. मीन्स कि आपकी बॉडी में एक रिलैक्सेशन फील होगा. उसके साथ साथ आपके माइंड को भी रिलैक्स मिलेगा. वर्क एज ए प्रिपेटरी पोज फॉर मोर डिफिकल्ट मेडिटेटिव पोजेज. मीन्स कि मेडिटेशन पोज जिसे हम पद्मासन नहीं कर सकता उसके लिए सुखासन है, वो आराम से इस पोजीशन में बैठ के अपनी मेडिटेशन कर सकता है. या फिर बहुत सारे ऐसे आसन है जो एक पद्मासन में होते हैं वो सुखासन में करे जा सकते हैं.
बिल्ड्स फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस, बॉडी में बैलेंस डेवलप होगा। हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, रिड्यूस करेगा एंग्जाइटी को और स्ट्रेस को। एक्सीलेंट फॉर पीपल हैविंग ए स्टिफ बॉडी, जिसकी बॉडी स्टिफ है उसे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। क्रिएट्स फ्लेक्सिबिलिटी इन एंकल, नी एंड हिप जॉइंट, मीन्स के फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी एंकल की, नी की और हिप की। इम्प्रूव कंसंट्रेशन फॉर अचीविंग एंड इफेक्टिव मेडिटेशन प्रैक्टिस, मीन्स कि आपकी जो मेडिटेशन है, अगर आप पद्मासन में बैठते हो तो कंफर्ट पोजीशन नहीं होती, आपका माइंड डाइवर्ट होगा, तो सुख आसन में बैठ के आप मेडिटेशन ईजिली अपनी कर सकते हो। ठीक है। प्रिकॉशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर सुखासन, अवॉइड प्रैक्टिसिंग इजी पोज इन केस ऑफ सर्व नी पेन, लोअर बैक एक और एनी सर्जरी। अगर किसी के कोई जॉइंट में प्रॉब्लम है, सर्जरी हुई है या फिर पेन है किसी जॉइंट में, तो वो इस आसन को परफॉर्म ना करें। ओके, मैंने आपको सुखासन के बारे में तो बता ही दिया, क्योंकि सुखासन जब आप ब्रीदिंग करते हो या मेडिटेशन, बेसिकली मेडिटेशन के अंदर क्या होता है कि जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप अपनी ब्रीदिंग पर ही कंट्रोल करते हो। ब्रीदिंग बेसिकली एक रेस्पिरेटरी का पार्ट है। ठीक है, ब्रीदिंग टोटली रेस्पिरेटरी की फंक्शनिंग ही है। तो अगर आप रेस्पिरेटरी फंक्शनिंग करोगे तो उससे क्या होगा, आस्थमेटिक प्रॉब्लम अगर किसी को है या थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो वो कंट्रोल में आ सकती है। तो नेक्स्ट जो हमारा आसन है वो है चक्रासन। चक्रासन को हम व्हील पोस्चर भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चक्रासन, कॉमनली नोन एज व्हील पोज, इज ऑल्सो कॉल्ड अपवर्ड फेसिंग बो पोज एंड बैक ब्रिज। The Sanskrit name Chakrasan is derived from the Sanskrit word chakra and asan, where chakra stand for wheel and asan stand for posture or sit. In Sanskrit, Chakrasan is also known as Ardhudhanur Asan. It is backward bending pose and a part of Ashtanga yoga. Chakrasan increase the flexibility to the spine. Now, अब स्टार्ट करते हैं स्टेप्स टू प्रैक्टिस चक्रासन। Lie down on back comfortably on a yoga mat. Look straight in the upward direction. Fold both of your legs and bend them down below your buttock, making your feet sole touch the ground. Keep the feet and knees at least 30 cm apart. Place both of your hands beside your head and keep them under your shoulders in the way that the fingers turn towards the legs. Take a long and deep breath and slowly start raising your body. Arch your back while raising the body, supporting the weight of your upper body on the back and top your head. Lift your head and trunk from the ground and straighten your hands and legs as much as possible. Arch the back as high as possible, but do not strain. The neck should be relaxed. Lift the heel and balance on the foot, fingers and hands for some seconds and slowly lower the heels. Stay in this position while breathing normally for as long as you feel comfortable and return
to floor slowly. While exhaling, slowly lower the body to the floor. Now, benefits of Chakrasana: increase the flexibility of the body, strengthen the bones and muscles of the body, and is mainly beneficial in strengthen the legs, to strengthen the respiratory system as by doing it. The chest enhances and the lungs get oxygen to its fullest. Relieves all the stress and tension as it strengthens the nervous system and refreshes the brain. Helpful in reducing the fat of the abdominal and to do get right go the bloated belly. Beneficial for the digestive system, gastric problem, and for all the disorders of the female reproductive system. Enhance better functioning of the heart, liver, spleen, and kidneys. Helpful in curing hernia. Now, precaution or contraindication of Chakrasana. Do not practice Chakrasana directly. You should practice easy postures such as Setu Asana and other backward back bending asana as preparatory asana before practice Chakrasana. It should not be practiced by people suffering from any illness. Chakrasana is not suitable for weak people having some weakness in wrist or back. Women should avoid practicing Chakrasana during pregnancy. Now start करते हैं गोमुखासन. Gomukhasana is a highly effective form of asana that can help in increasing the strength and flexibility of different part of your body. Also known as cow face pose due to the way the body looks like while performing this pose. It can strengthen the shoulders, hips, thorax, thigh, ankle, axilla, and triceps brachii muscles. Gomukhasana is associated with Hatha Yoga since it is basic form of the pose. It can be practiced by both beginners and advanced. Now start करते हैं steps of Gomukhasana. Start the asana by sitting cross-legged on the surface of the floor. Bring the right foot over the left thigh. Slide your thigh as close as you can to left hip. Bring the left ankle around the side of the right hip. Make sure that first knee is placed over the other. Gently slide your both feet far behind your hip area while making sure that you can comfortable in this position. Maintain your spine in straight and vertical position while you keep your head facing forward. Raise the right arm and gently bring it over the shoulder. Now wrap the left arm around your back and try to grasp the left hand with your right hand behind your back. Clasp the fingers of both hands together. Stay in this pose for around 10 to 12 breaths. Next, release your hands and stretch both your legs straight
bounce your knees a couple of times. Once you are done, repeat this asana by using your opposite limbs. Now start करते हैं benefits of गोमुखासन. Excellent for muscle relaxation, improve the functioning of the kidney, induce the flow of energy and freshness of body. Improve the body posture by opening the chest area. Helpful in getting rid of stress, tension, fatigue and anxiety. Relieves a backache, arthritis and joint pain. Alleviates the cramps in the legs and strengthen the leg muscles. Cure frozen shoulder and helpful improving the general stiffness of shoulder and neck. अब कॉन्ट्राइंडिकेशन देख लेते हैं. कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ गोमुखासन. Avoid straining the body beyond the limit as it may cause back pain or spinal injury. Consult a yoga trainer if you are beginners as this asana require a lot of flexibility. Do not overburden your body if you are obese. Practice it according to the comfort level of the body. People suffering from any of these conditions should avoid practice this asana. Shoulder, back, neck or joint pain, migraine or spinal disorder. स्टार्ट करते हैं पर्वतासन. The name Parvatasan comes from the Sanskrit word where Parvat means mountain and Asan means yoga posture. As the name suggests, it is simply translated as seated mountain pose. The pose has 3 variations. The mountain pose recommends for those who are unable to do the standing pose. The standing pose is also called Tadasana. In mountain pose, the legs are grounding in Padmasana or lotus pose. The whole of the upper body is stretched upward. नाउ स्टेप्स देखते हैं. स्टेप्स को क्या क्या स्टेप्स हैं पद्मासन को परफॉर्म करने के. फर्स्ट, सिट ऑन द फ्लोर इन दंडासन पोजिशन with legs stretched in front of you and hands kept freely beside the body. Now sit in the action of Padmasana means that your right leg is on the left thigh and the left leg is on the right thigh. Cross leg pose. After this, inhaling slow and deep about 3 seconds and join the palm in Namaskar Mudra and stretch the hands upward over the head. Now pull the body and hands well upward with keeping your hips on the floor and feel the deep stretch in the body. Maintain the final pose for 30 to 40 seconds with the breathing normally and then release the pose and slowly return to the starting position.
अब बेनिफिट्स देख लेते हैं पर्वत आसन के। पर्वत आसन has a lot of mental and physical fitness. The health benefit of Parvatasana is improving body balance and posture. The practice of seated mountain pose works to the spine and strengthen the muscles of the back and enhance the functioning of internal organs. When you practice this regularly, then your body becomes strong and the looseness of the body also removes. Parvatasana also removes tension in the shoulder and back. Parvatasana is very effective for the strength of the shoulder, and the power of the legs also increase. There is no better way to get rid of lungs or respiratory disease than immigration. To overcome uterine disease and to eliminate the flexibility of the skin after pregnancy, one should do it. अब कॉन्ट्राइंडिकेशन देख लेते हैं पर्वतासन के। डोंट प्रैक्टिस दिस पोज फुल एक्सटेंशन इन केस यू हैव कार्पल tunnel syndrome, since it places much stress on hands and the wrist. Rather modify this pose by resting the forearms on the ground instead of holding your body up with the hands. When you do this asana, you should not be bowed down at your hands. Keep your waist and hands finger straight. During practice, if you find any pain or discomfort, please exit the pose and ask for the expert's guidance and doctor advice.